नमस्कार बच्चों, मैं आज द्वितीय पद्य तुलसीदास के दोहे को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तकों में तुलसीदास का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। इन महान कवि का जन्म 1532 का अर्थ है 1532 ईस्वी में आपकी जन्म हुई है। आपके पिताजी का नाम है आत्माराम दुबे है और माताजी का नाम है तुलसी है। आपकी गुरु का नाम है बाबा नरहरि दास जी है। आपके गुरु के नाम है बाबा नरहरि दास जी है। आपके आराध्य दैव श्री रामचंद्र है। लोक मंगल भावना के आपकी काव्य सिद्धांत बहुत प्रमुख है। आपकी मृत्यु 1623 ईस्वी में, 1600 का मतलब है 1623 में आपकी मृत्यु हो गई है। आपकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस पहला है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका है और कवितावली और गीतावली है और जानकी मंगल और दोहावली आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने हमें बताने चाहते हैं कि राम भक्ति के बारे में और नीति के बारे में और सदाचार के बारे में और दान एवं जीवन के समस्त पक्षों पर प्रकाश डालने का यह मुख्य उद्देश्य से ये रचना किए गए हैं। पहला पंक्ति आपकी रचना हुई, इस कविता का पहला पंक्ति इस प्रकार है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। स्वाति सलिल रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। इस पंक्तियों में कवि जी ने यह बताने चाहते हैं कि अपने आप में रहने वाले एक ही तरफ के भरोसा का मतलब है फेथफुली। भरोसा का मतलब फेथ है और बल का मतलब है ताकत है और विश्वास का मतलब है होप है। स्वाति सलिल का मतलब है जो स्वाति नक्षत्र में आने वाले बारिश वर्षा के कणों को हमें स्वाति सलिल कहते हैं। और रघुनाथ जस का अर्थ है स्वामी जी, रघुनाथ जी है। और चातक का अर्थ है एक तरह के पक्षी, उसे कोयल कहते हैं। इस पंक्तियों में कवि जी ने कहते हैं कि अपने मन में श्री राम के दर्शन के लिए, राम भक्ति पाने के लिए उनका मन में एक ही तरह के भरोसा रहने चाहिए और एक ही तरह के बल रहना चाहिए और एक ही तरह के आस रहना चाहिए और एक ही तरह के विश्वास भी रहना चाहिए। ये पूरे एक मनुष्य के इंसान के मन में है तो हमें राम की भक्ति पाने का ये मार्ग का सूची है। इसी तरह स्वाति सलिल का मतलब है एक वर्षा का नाम है। स्वाति नक्षत्र में आने वाले ये वर्षा का नाम को स्वाति सलिल कहते हैं। उसमें रहने वाले पानी के बूंदों को कैसे इंतजार करके कोयल वो वर्षा पानी के इंतजार करके वो वर्ष के बूंदों को पीते हैं और बिना वर्षों के पानी वो नहीं पीता है। इसी तरह तुम्हारा भक्ति मार्ग को हमें पहचानना है तो स्वामी जी का ये आशय है, तुलसीदास जी का ये आशय है। स्वामी को भक्ति पाने के लिए ऐसा स्वामी भी इंतजार कर रहे हैं। अगले प्यारा में, द्वितीय प्यारा में कवि कहते हैं जगते रह 36 है। जगते रह 36 है। एक रामचरण चहतीन तुलसी देखो विचार यह मतो प्रवीण। इस पंक्तियों में कवि ने कहते हैं जग तो है, जग का भलाई को एक इंसान का मन रहता है। 36 का मतलब है 36, 3 और 6 को 36 को कहते हैं। लेकिन भगवान के श्री राम के बारे में अपना मन को 36 से लगानी चाहिए।
मतलब है 63, 63 ऐसा होनी चाहिए। हमारे तरफ से वो 36 को हमें भगवान के रूप, भगवान का बारे में हमें हमारा मन तो अर्पण करना है, तो 63 से लगाकर रहनी चाहिए, क्योंकि यह अच्छाई और बुराई हमें भगवान का रास्ता को देखना है, तो हमारा मन शुद्ध भी रहना चाहिए। इसीलिए राम का चरणों को स्पर्श हमें लगाना है, तो हमारा मन का स्थिति 63 रहना चाहिए। तो उसमें हमें भगवान से प्रसन्न भी हो पाते हैं और जीवन में सुख भी हमें पाते हैं। और 3वीं पंक्ति में तुलसी संत सुहंब तरु, तुलसी संत सुहंब तरु, फूली पलहीम पर हेत, इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल देत। इस पंक्तियों का शब्दार्थ सुहंत तरु का मतलब है ये मीठी आम देने वाले एक पेड़ है, एक स्वीट फ्रूट देने वाले, आम फ्रूट देने वाले एक पेड़ का सुहंत तरु कहते हैं। और परहित का मतलब है दूसरों को भलाई करने वाले, दूसरों को अच्छाई करने वाले को परहित कहते हैं। इतते का अर्थ है इधर से, और पाहन का अर्थ है पत्थर, एक स्टोन है। अनंत का अर्थ है मारते हैं, और उतते का अर्थ है उधर से। यह 3वीं पंक्ति में कवि जी ने कह रहे हैं कि एक अच्छे साधु का मेंटालिटी, मन तो एक अच्छे मीठी फल देने जैसे रहता है। इसीलिए वो क्या करता है, कभी भी वो पेड़ दूसरों को फल को देता है। इधर से हमें क्या करते हैं, इंसानों ने हमें नीचे से उसको पत्थर से मारते हैं। कि किसको हमें पत्थर से मारते हैं, वो पेड़ को, आम पेड़ को हमें पत्थर से मारे तो वो पत्थरों का वो मार लेकर वो क्या देता है, हमें एक अच्छी मीठा फल को देता है। इसी तरह एक साधु व्यक्तियों को कितना अपमान, कितना कष्ट दिए तो भी उनको मन में ज्ञानार्जन प्रसार करने का उद्देश्य तो रहता है। इसीलिए हमें किसी को भी ऐसा कष्ट, ऐसा अनादर मत करनी चाहिए। और 4वीं पंक्ति में तुलसी काया केत है, मनसा भयो किसान है, पाप पुण्य दो बीज है, और बुवै सौ लुनई निदान। इसमें वर्ड्स का मीनिंग है, काया का मतलब है शरीर है, काया का मतलब शरीर है, और भयो का मतलब होता है, और बीज का मतलब क्या है, सीड है, और निदान का मतलब अंत में, और बुवई का मतलब क्या है, बोना है। इस पंक्तियों में तुलसीदास जी ने एक मनुष्य का शरीर को खेत, ये जमीन में हमें फसल को बोने वाले फील्ड को खेत कहते हैं ना, एक मनुष्य का, इंसान का शरीर को एक खेत को वर्णन किया है, खेत के समान में रूप में कहा है। और मन को, उनके मन में रहने वाले मन को किसान के रूप में उन्हें लिया गया है। पाप पुण्य यह दोनों भी एक ही तरह के बीज होता है। वे हमें और नंतर के दिनों में जमीन में और खेत में हमें बीज बोया तो कुछ दिनों के बाद वो फसल हमें मिलता है। इसका अर्थ है वो मनुष्यों में दोनों प्रकार के मनुष्य इंसान रहते हैं। ये अच्छाई वाला भी रहता है, बुराई वाला भी रहता है। अच्छाई रूपी बीज को हम जमीन में बोया तो हमें आगे के दिनों में अच्छे फल मिलते हैं, और बुराई का तरह के बीज मिले तो हमें आगे के दिनों में बुराई का फल मिलते हैं। इसी तरह इस धरती में और इस दुनिया में अच्छाई और बुराई ऐसा दोनों तरह के जीवन भी रहते हैं। अगले प्यारा में मधुर वचन थे जात मिटाए, उत्तम जब अभिमान, तनक शीत जलसो मीटै जैसे, तनक मीत
शीत जल सौ मीठै जैसे दूध उफान। इसका अर्थ है मधुर वचन का अर्थ है मीठे वचन, मधुर मीठे बात करने वाले। और अभिमान का अर्थ है घमंड है। और शीत जलसों का अर्थ है शीतल का पानी, शीतल का जल है। और उफान का अर्थ है उभराना। ऐसे मीठा वचन से हमारा बात तो मीठा है तो हमारा बर्तन तो सही है तो हमारे आसपास में भी वो अच्छे रहते हैं। हमारे बातों से भी वो अच्छा ही करने का वो शक्ति मिलता है। इसी तरह हमें दूध को जलाए तो वो गर्म होकर हाथ के ऊपर रखे तो गर्म होकर क्या आता है, उभरा कर आता है, उभरा कर आकर नीचे गिरता है। ऐसा तब उसमें हमें शीतल का पानी, शीतल का कोल्ड वाटर को कुछ उसमें डालिया तो वो दूध क्या होता है, ऐसे गर्म से दूध उबरा कर कैसे ऊपर आ जाता है। उस समय हमें शीतल का पानी उस पर लगाया तो वो दूध नीचे चले जाकर वो शांत हो जाता है। इसी तरह घमंड रहने वाले लोगों के साथ एक अच्छी मन रहने वाले व्यक्ति रहे तो वो घमंड भी शांत हो जाते हैं। इसीलिए घमंड अच्छा नहीं लगता है। तुलसी ऐसी संसार में भांति के लोग हैं। और सब सो हिल मिल बोलिए नदी नाव संयोग। यहाँ हमारे वो संसार में, हमारे ये दुनिया में तरह तरह के भांति का अर्थ है तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के रीजन्स के पीपल भी रहते हैं। लेकिन हम सभी भाईचारों के जैसे हिल मिलकर रहना हमारा कर्तव्य है। बोलचाल भी, बातें भी हमारे उनके साथ हमारे अच्छी तरह से हम बातें करते हैं। कैसे नदी और नाव एक के साथ ऐसे मिलकर रहता है, उसी तरह हमने इस संसार में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति भी ऐसा रहनी चाहिए। और काम क्रोध, अगले पंक्ति में काम क्रोध मद लोभ खी जो लो मन खान। और तौलो पंडित मूर्खी तुलसी एक समान। यहाँ तुलसीदास जी ने बता रहे हैं कि ये चारों शब्दों से हमें दूर रहने चाहिए। कौन कौन सी है? पहला है काम और क्रोध और मद और लोभ। ये चारों शब्दों से हमें, एक अच्छे इंसान में ये चारों शब्दों से हमें दूर रहनी चाहिए, चारों गुणों से हमें दूर रहनी चाहिए। लेकिन वो चारों गुण हमारे पास रहे तो हमें वो अच्छी व्यक्ति नहीं बन पाता है। क्योंकि ऐसा चार गुणों व्यक्ति में रहे तो वो महान पंडित होने पर भी मूर्ख के समान होता है। कौन मूर्ख के समान होता है? और काम क्रोध और मद लोभ, ये चारों गुण किसमें रहता है वो इंसान मूर्ख के समान होता है। और अगले पंक्ति में आवत ही हर्ष नहीं नैनन नहीं स्नेह तुलसी तहा ना जाइए कंचन बरसे मेह। ये इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हर्ष का मतलब है खुशी, और नैनन का मतलब है आंखों, और कंचन का मतलब है सोना। इस पंक्तियों में कवि जी ने किसी हमें दावत पर जाना है तो, किसी एक और दूसरे घरों को जाना है तो वो घर वाले का व्यक्तियों के आंखों में खुशी रहना चाहिए। वो व्यक्ति में खुशी नहीं रहा है तो हमें उस व्यक्ति का घर मत जानी चाहिए। क्योंकि वो उसका पसंद, हमें जाने का पसंद उसके आंखों में व्यक्त कराता है, लेकिन उसके आंखों में वो खुशी नहीं, दुख रहे तो वो घर को हमें मत जानी चाहिए। ऐसे मेघों में कंचन बरसे है तो कंचन
आता है सोना बरसे तो क्या यूज़ होता है, देखने का मन नहीं है तो उनका घर मत जानी चाहिए। कुछ लोगों के पास धन दौलत तो रहता है, लेकिन दूसरों को भलाई के, दूसरों के अच्छाई के लिए देखभाल करने का मन नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों के पास धन दौलत नहीं रहते हैं, वो लोगों को आत्मीयता बहुत होते हैं। इसलिए हम हमारे तरफ से प्यार करने वाले लोगों के साथ हमें फ्रेंडशिप करना अच्छी है। और तुलसी कबो ना त्यागिए अपने कुल की रीति, तुलसी कबो ना त्यागिए अपनी कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए, लायक ही सो कीजिए ब्याह बैर हरु रीति। इस पंक्तियों में यहाँ कबहू का मतलब है कभी भी, कबहू का मतलब क्या है, कभी भी। कुल का मतलब है एक खानदान है, कुल का मतलब खानदान है। रीति का मतलब है वो परंपरा, पुराने से वो आने वाले एक परंपरा है। और ब्याह का मतलब है विवाह है। और बैर का मतलब है बैर का मतलब है आवश्यक है। और प्रीति का मतलब है प्यार। इस पंक्तियों में कवि जी ने कहते हैं कि हमें कभी भी हमारा खानदान से छोड़कर दूसरी ओर मत जानी चाहिए, और हमारे रीति नीति को हमें मत छोड़नी चाहिए। एक कुल के तरफ से सोचा है तो भी, एक रीति रिवाज के तरफ सोचा है तो भी हमारा रीति रिवाज को हमें मत छोड़नी चाहिए। और एक शादी, किसी एक अन्य व्यवहारों को भी हमारे रीति रिवाज से करनी हमारा धर्म है। और कवि ने अंतिम प्यारा में कहता है कि बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा और होय। अग्नि बुझे जो राख को आप चुभई सब कोई। इस पंक्ति का अर्थ है अवश्य का मतलब है अवश्य, अवश्य का मतलब अवश्य है। और अवज्ञा को मीन्स अनादर है, अवज्ञा का अर्थ है अनादर है। और अग्नि का मतलब है आग, फायर है। और राख का मतलब है ऐश है। और इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तेज का मतलब है स्मार्टनेस। किस व्यक्ति में, किस इंसान में स्मार्टनेस नहीं होता है, वो कभी भी वो व्यक्ति को अनादर लगता रहता है। अनादर का मतलब है इंसल्ट हो रही है। ये एक रीति का सही रहता है। वो किस व्यक्ति में तेज स्मार्टनेस नहीं रहता है, उसको हमारे संसार में वो बेइज्जत से देखता है। किसके मेंटालिटी में तेज की मेंटालिटी है, किस व्यक्ति ने स्मार्टनेस रहता है, उसको गौरव मिलता है। इसी तरह इंसानों में गौरव और अगौरव पाने के लिए हमारा मेंटालिटी तो भी तेज से रहनी चाहिए। और अग्नि बुझे जो, अग्नि जल रहा है, एक आग तो जल रहती है, उस समय कोई व्यक्ति जाकर उसे टच करने डर लगता है, डर पड़ता है, क्योंकि वो आग है। ऐसे आग जलकर जो राख हो जाता है, जलने के बाद जो राख को, जो आग को जाकर वो टच करने को जाता है। इसी तरह तेज व्यक्तियों को कभी भी हमारा धरती में गौरव मिलता है, और तेजहीन व्यक्तियों को अगौरव मिलता है। ऐसे आग को कैसे ऐसे टच करनी नहीं होता है। इसी तरह एक गौरव पाने के लिए हर एक इंसान ने भी तेज से रहनी चाहिए। आज की क्लास मैं समाप्त करती हूँ बच्चों, धन्यवाद।